हेलो, मेरे पास है आज एथर 3.7 किलोवाट एथर रिजडा एस मॉडल है ये। और आज मैं बताऊँ आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और मैंने किस प्राइस पे ख़रीदी है। मेरा रिव्यू क्या होगा वो मैं बताऊँगा आपको। टोटल 9 रिव्यू दूंगा। सबसे पहले इसकी फ़ीचर्स की बात कर ले। इसके फ़ीचर्स मैं आपको जल्दी बता दूँ। नेक्स्ट पहले इसका आएगा ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यहाँ से अनपेयर और पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो होल्ड, जो ढलान में पीछे जाने से रोकती है। नेक्स्ट कोस्टिंग रीजन, ये आप गाड़ी जब फ्री व्हील होती है तब 5 किलोमीटर तक टोटल चार्जिंग में से इंक्रीज़ कर देती है। और नेक्स्ट फॉल सेफ, गाड़ी गिरने पे बंद हो जाती है। स्मार्ट इको, गाड़ी में 3 मोड आते हैं, जीप, इको, स्मार्ट इको। और जीप में चलेगी 100 किलोमीटर, इको में चलेगी 110 किलोमीटर। और जब आप प्रो पैक लोगे तभी आपको ये स्मार्ट इको मिलेगा जो 125 किलोमीटर की रेंज देगा। नेक्स्ट है ऑटो इंडिकेटर। ऑटो इंडिकेटर का ऐसा सीन है, अगर आपको लेफ़्ट टर्न होना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट ऑन करेंगे और 10-12 सेकंड के अंदर वापस ये अपना आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट गाइड मी होम, इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे एक फीचर्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फ्लैट है और आपके फ्लैट तक जाने पर आपको दिक्कत होती है अंधेरा होने के कारण, तो इसमें जब भी की आप ऑफ करोगे तो वो 5-10 सेकंड तक उसकी आगे वाली लाइट जलती है। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो, ये आपकी सर्च मतलब जहाँ पे भी आप जाते हो तो राइड हिस्ट्री को हटा देता है। ये इसका डेस्कटॉप वर्जन है। और नेक्स्ट है शट डाउन। ये इसके टोटल फीचर्स थे। ये नेविगेशन है वो इतना कोई काम का नहीं है, मुझे तो इतना कोई डिस्टर्बिंग लगता है, इतना हेल्पफुल नहीं है। और नेक्स्ट मैं बता दूँ आपको, इसके सस्पेंशन इतने खास नहीं है, बाकी ब्रेक बढ़िया हैं इसके। और एक तो बेल्ट नॉइस से आपको लग सकता है थोड़ा। और मेन प्रॉब्लम है कि ये इसके जो गार्ड हैं, चेन गार्ड और बेल्ट गार्ड वो इतने ज़्यादा गंदे होंगे, हद से ज़्यादा गंदे होंगे बेल्ट गार्ड। और इसकी लाइट की बात करें आगे की, तो लाइट अच्छी है, मतलब ठीक है, रात को आपको सही से एकदम एरिया क्लियर कर देगी। और इसका चार्जर यहाँ आता है जो घर पे 4-5 घंटे में चार्ज कर देगा। और बाहर इसके फास्ट चार्जिंग है बहुत सी जगह पे, और ये हेल्पफुल है। मेरा एक रीज़न ये भी था कि चार्जर बाहर मिल जाए। और नेक्स्ट है ये इसकी ट्रंक है 34 लीटर की, और ये मेरा पूरा हेलमेट है इसके अंदर। और काफ़ी अच्छी ट्रंक है। जैसे अगर आप रिजडा जेड मॉडल लोगे तो यहाँ लाइट मिलेगी और यहाँ चार्जिंग के लिए USB मिलेगा, जो कि एस में नहीं मिलता है। चाहे आप 1.5 लाख के प्लस भी क्यों ना पे कर रहे हो। इसके टायर्स अच्छे हैं, आगे वाले टायर्स भी अच्छे हैं, ऑल ओवर गुड गाड़ी है। और इसके मिरर बता दूँ तो मिरर भी बढ़िया है काफ़ी। अब मैं बताऊँ लेनी चाहिए या नहीं, तो जैसे मेरे पास तो 3.7 किलोवाट है। मेरे पास 3.7 किलोवाट है, तो ये इसकी टॉप स्पीड में भी आपको दिखाऊंगा। और इसकी अगर मैं बताऊं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किससे कंपेयर करनी चाहिए, तो कंपेयर करनी चाहिए आपको विदा V2 प्रो से, जिसकी रेंज 110-115 के आसपास आपको मिल जाएगी। प्राइस में एक 30, 35, 40 तक मिलेगी वो। और ये मेरे को पड़ी थी अप्रैल महीने में मेरे को पड़ी थी ये 1,67,000 विद 8 ईयर वारंटी के साथ एक्सटेंड करवा दी थी मैंने इसको 6,330 किलोमीटर चला दी है। एक बार सर्विस करा दी और सर्विस कॉस्ट मेरे को 650 रुपये हैं। और ब्लूटूथ यहाँ से कनेक्ट हो ही जाता है, ऐप के अंदर से करना पड़ता है। अब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एस लें जेड लें, तो जेड का मैं बता दूं, जैसे जेड में यहाँ टच स्क्रीन मिलेगी, TFT नहीं मिलेगी, हालांकि उसमें ये वाला फीचर्स भी मिलेगा। और जैसे कि यहाँ जो थ्रोटल आप ब्रेक दोगे तो उसके अंदर भी ब्रेक लगेगा। और वो क्या है, ब्रेक पैड कम घिसते हैं उसमें, और वो ब्रेक पैड की बचत करता है और इसको बैटरी लाइफ को भी बढ़ाता है। और इसके सेल हैं वो रिपेयरेबल होते हैं, आप उसको अलग से जितने सेल ख़राब हो वो भी आप रिपेयर करा सकते हो, कंपनी से हो जाते हैं। और अब जेड लें ये लें, हालांकि मैं बता दूं, अब इसके और जेड में कम से कम भी 30-40 हज़ार का, 30 हज़ार का अराउंड आपको
गैप मिलेगा, उसमें मिलेगा डिस्प्ले और वो जो लाइट्स हैं वो, और अंदर 2-4 फीचर्स और मिलेंगे, बस वही है। और अंदर बस उसके अलावा इतना कोई है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो एस बेटर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो जेड चाहिए और थोड़े फीचर्स चाहिए, मतलब कि स्क्रीन मोड चाहिए आपको, अंदर लाइट्स चाहिए, उसके अलावा भी 1-2 फीचर्स हैं, तो वो आप वहाँ जा सकते हो। ये वाला मिल जाएगा थ्रोटल जिसमें ब्रेक लगेगा। अब आपको मैं दिखा दूँ रीजेन कैसे काम करेगा और जिप में कैसे लगा सकते हैं। जिप में ये है, यहाँ से अपन शिफ्ट करेंगे इधर की ओर तो ये जिप लगेगा और रेंज कम हो जाएगी, और अपन इको में करेंगे तो ये इधर शिफ्ट होके ये हो जाएगा। नेविगेशन आप देख ही सकते हो, मैंने लगा रखा है, काफ़ी दिक्कत देता है और काफ़ी है बढ़िया गाड़ी। आपको फुट रेस्ट ऐसे मिलेंगे, ये वुमेन फुट रेस्ट आपको अलग से लगवाना पड़ेगा और ये गार्ड अलग से लगवाने पड़ेंगे। अब मैं आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। 1 सेकेंड। तो ये 80 तक जाती है, काफ़ी जल्दी 80 पकड़ लेती है। अंडर 25 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स के बीच में 80 चल जाती है। और बाकी लाइट्स तो मैंने अभी अंधेरा नहीं है तो कैसे दिखाऊं, और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। आप इसे लेके पछताएंगे तो नहीं, है मेरी गारंटी है। और आप मतलब यूँ समझ लो फ़ायदा ही होने वाला है आपको। मैंने कम से कम इससे 14-15 हज़ार रुपये बचा लिए हैं अभी तक। और मैं दिखा दूँ तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इसको ख़रीदने पे। अभी इसमें गवर्नमेंट और इन्वेस्ट भी कर रही है, और इसका नया मॉडल भी आने वाला है, वो आपको सस्ता पड़ सकता है और आप वो भी ले सकते हैं। उसकी हालांकि उसकी रेंज कम आएगी। और एक नेगेटिव पॉइंट मैं इसका दिखाऊँ, इसकी मेन स्टैंड नहीं मिलती है। अगर कहीं भी गाँव वाले इलाके में अगर आपकी गाड़ी पंचर हुई, सपोज़ कभी भी गाँव वाले इलाके में पंचर हो गई, तो आपको कहीं जैक मिला नहीं मिला तो वो समस्या है, बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन स्टैंड कंपनी वालों को देना चाहिए, इसके सस्पेंशन थोड़े ठीक करने चाहिए, और इसके बैक जहाँ वो गार्ड्स हैं, मड गार्ड्स, वो अच्छे करने चाहिए। क्योंकि हालांकि थोड़ी सी बारिश होती है या थोड़ा सा पानी लगता है तो वो पूरे इतने गंदे हो जाएंगे और सिर्फ वही चमकते हैं, बस वो थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। बाकी बढ़िया गाड़ी है। इसकी बेल्ट की 20,000 किलोमीटर की गारंटी मिलती है। सॉरी, अगर 20,000 पहले से टूट जाए तो वो कंपनी फ्री में चेंज कर देगी। बाकी आपको चेंज करवा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। 20,000 तक का वेट नहीं करना चाहिए अगर वो टूट जाते हैं। हालांकि अब जैसे कि ये आ रहा है यहाँ पे थोड़े से ब्रेकर्स टाइप, तो ये देखना ये इतना हार्ड है, मतलब कि अगर एक्चुअल दूसरे से कंपेयर करें तो ये थोड़े इसके सस्पेंशन बेस्ट हो सकते थे। इस रेंज में तो कुछ चीज़ें मिलनी थी, जैसे इसकी यूएसबी मिलनी चाहिए थी, और इसकी ट्रंक में लाइट्स मिलनी चाहिए थी, और ये थोड़ा वाला ब्रेक भी मैं देना चाहिए था। हालांकि इतना पे कर रहे हैं, इतना पे करने के बाद ये मिल रहा है, तो थोड़ा ये होना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। 3 को बिठा के भी 80 चला सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेंज का हो सकता है 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक का कोई फ़र्क मिले 100 किलोमीटर में से, तो इतना कोई वो वाली बात नहीं है। बढ़िया गाड़ी है, आप ले सकते हैं। और भी अगर आप सिर्फ कंपेयर करें, देखो iQube और इनमें जाएँ तो इनमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, मिड ड्राइव मोटर मिलेगी। मिड ड्राइव मोटर की सबसे नेगेटिव बात बता दूं, अगर सपोज़ उसके पीछे वाले टायर में हवा कम है, सपोज़ आप 3 भी बैठे हो उसके और खड्डे में अगर गाड़ी चल गई और हल्की सी भी रिंग में बेंड आ गई, तो आपको 3 से 4 हज़ार का नुकसान होने वाला है। आपको पता ही है गाड़ी में कभी भी हवा कम हो सकती है, कभी भी खड्डे में जा सकती है। इंडिया की रोडों को तो आपको पता है कैसी है, तो इससे आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और मिड ड्राइव मोटर जल्दी जो हब मोटर होती है उसका ये प्रॉब्लम होता है। मिड ड्राइव तो अब जैसे इसके मैं जहाँ बैठा हूँ जिसके नीचे मिड ड्राइव है, यहाँ और जहाँ मेरे पाँव है वहाँ इसकी बैटरी है, काफ़ी सही पड़ता है ये, और मेरे को तो काफ़ी सही लगता है। जैसे इसकी बैटरी डैमेज में एक्सीडेंटल वाला क्लेम नहीं मिलता, तो वो उसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इसकी बैटरी आपको 70,000 में नहीं मिलेगी अगर कुछ होता है तो, और मोटर 35,000 अराउंड आपको पड़ेगी। वैसे बैटरी तो इसकी सही हो जाती है, मोटर भी आई थिंक सही हो जाती है इसकी। आगे पीछे की लाइट काफ़ी बढ़िया है, और मेरे को तब पड़ी थी
वो मैंने आपको बता ही दिया था। आज इसके रेट हालांकि अलग होंगे और ज़्यादा होंगे, ये फिक्स है। वैसे आप जिसकी नई गाड़ी आ रही है वो आप ले सकते हैं, काफ़ी वो भी बढ़िया होगी। अभी तक आई नहीं है वो, अभी इसी अगस्त महीने में 27-28 तारीख तक को लॉन्च हो जाएगी। और ओके, बाकी अगर आप अब एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, अगर कहीं जाना है, सपोज़ आपको लंबा जाना है, जैसे ये 125 किलोमीटर, तो 120 या 122 की रेंज दे दी इसने। तो अब दिक्कत वाली बात ये है कि 122 चले गए अपन और गाड़ी चार्ज नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इसके हर सबसे बड़ी मतलब कि फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि इसके सारे जगह लगभग आपको बहुत सी जगह पे चार्जिंग मिल जाएंगी, और वीडा के और इसके सेम चार्जर्स हैं। आप इसको वीडा में भी चार्ज लगा सकते हो और एथर में भी चार्ज लगा सकते हो। पैसे लगेंगे आपको 1 मिनट के 1.20 रुपये विथ 18% GST। तो बाहर चार्ज करना थोड़ा महंगा पड़ता तो है, बाकी आप घर पे चार्ज करिए, बढ़िया रहता है। बाहर के लिए बेस्ट है, बाहर इसके फास्ट चार्जिंग मिल जाएंगे, iQube के और दूसरी कंपनियों के नहीं मिलेंगे, और हीरो वीडा और इसके ही बाहर आपको फास्ट चार्जिंग मिलेंगे। इसके रिव्यू मैंने दे दिए हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी मार्केट में और भी सस्ती गाड़ियाँ मिलती है, पर अगर कंपेयर करें तो बिल्ड क्वालिटी, ट्रस्ट की बात है और फीचर्स की बात है तो ये आगे है। आप ले सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं और भी इसी वीडियो डालता रहूँगा। इसकी टॉप स्पीड मैंने बता ही दी, और भी कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।